दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या विदाउट बैकलिंक्स हम गूगल में रैंक कर सकते हैं और यहाँ पे हमें बैकलिंक्स अगर बनानी भी पड़े तो हमें किस वेबसाइट से बैकलिंक्स बनानी चाहिए। क्या बैकलिंक्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको अपनी बैकलिंक्स की प्रोफाइल भी दिखाऊंगा, बैकलिंक्स चेक करके दिखाऊंगा कि मेरी वेबसाइट पे कितनी बैकलिंक्स बनी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये भी दिखाऊंगा क्या मेरा कंटेंट गूगल में रैंक कर रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर आपको ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो आप इस वीडियो को देखो, और साथ ही साथ ये चैनल आपके लिए है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा यहाँ पे जो ब्लॉग है bloggingskill.com, ये हमारी वेबसाइट है bloggingskill.com, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे bloggingskill.com पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल डाली जाती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रूफ सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मेरा कंटेंट गूगल में रैंक कर रहा है। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एडसेंस CPC कैसे बनाएं। इस कीवर्ड पे आप देखो तो हमारा bloggingskill.com फीचर्ड स्निपेट में रैंक कर रहा है, देख सकते हो, फीचर्ड स्निपेट में रैंक कर रहा है। एंड ये रैंक क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है bloggingskill.com, ये ब्लॉगिंग के बारे में बताती है, वेबसाइट्स, होस्टिंग वगैरह के बारे में बताती है, और इसमें इसकी अथॉरिटी बन चुकी है गूगल की नज़र में। जिसकी वजह से हम जब भी कोई पोस्ट यहाँ पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड लिखेंगे, या मतलब ब्लॉगिंग फील्ड में जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड लिखेंगे, तो बेसिकली मुझे ज़्यादातर रैंकिंग मिलती है, अच्छी मिलती है, ठीक है। उसी तरह मैं दूसरा यहाँ पे एक और कीवर्ड आपको दिखा देता हूँ, हाउ टू स्टार्ट इंटरनेशनल ब्लॉग। आप देखो यहाँ पे पहले पेज पर, यहाँ पे पहले नंबर पर यहाँ पे हमारा bloggingskill.com रैंक कर रहा है। एंड ये देखो 5 अक्टूबर 2022 में ये पोस्ट लिखा गया था, एंड अभी तक इसे मैंने अपडेट भी नहीं किया है, फिर भी ये पहले नंबर पर अभी भी रैंक कर रही है। अगर मैं इसे अपडेट करूं एंड इसे 2024 में बेसिकली क्या क्या चीज़ होती है इसे अपडेट कर दूं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरी वेबसाइट की जो आर्टिकल है और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, अन्य कीवर्ड पर भी बेसिकली रैंक करने लगेगी। तो यहाँ पे मैं एक और कीवर्ड दिखाता हूँ, एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारी जो वेबसाइट है ये फीचर्ड स्निपेट में पहले पेज पर पोजीशन 0 इसे बोलते हैं, बेसिकली पोजीशन 0 पर रैंक कर रही है। और एक और कीवर्ड दिखाता हूँ, हाउ टू रैंक ऑन गूगल इन 2024। ये आर्टिकल मैंने अभी जल्दी लिखा है। एंड यहाँ पे देखो पहले पेज पर, यहाँ पे नीचे की तरफ देखो, हाउ टू रैंक ऑन गूगल इंस्टेंटली इन 2024। यहाँ पे हमारा ये देखो 6 अप्रैल 2024 को लिखा गया है, और ये आर्टिकल भी यहाँ पे रैंक कर गया है। अब देखो रैंक तो कर गया है, तो मैंने इसके पीछे क्या बैकलिंक्स वगैरह बनाई हैं, ये सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। एंड बैकलिंक्स अभी मैं चेक भी करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बैकलिंक्स चेक करके दिखाऊंगा अपनी इस वेबसाइट का, ठीक है। चलो बैकलिंक्स पहले चेक कर लेते हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा आपको बैकलिंक्स कहाँ से बनानी चाहिए, ठीक है। तो बैकलिंक्स मैं चेक करने के लिए Href का फ्री बैकलिंक चेकर टूल यूज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपना जो डोमेन है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम एग्जैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जैक्ट URL कर दिया। एंड चेक बैकलिंक्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे बैकलिंक्स चेक करने के लिए यहाँ पे सबमिट कर दिया है। अब थोड़ा सा ये ह्यूमन वेरिफिकेशन करेगा, ताकि यहाँ पे इनको लगता है कि कहीं बॉट ट्रैफिक तो नहीं है हमारी साइट पे, तो इसलिए ह्यूमन वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे Href के अकॉर्डिंग यहाँ पे डोमेन रेटिंग मेरे इस ब्लॉग का है 50, और बैकलिंक्स 1.3, 1300 बैकलिंक्स, लिंकिंग वेबसाइट है 121 वेबसाइट हैं जो मुझे डू फॉलो बैकलिंक्स दे रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो बिना बैकलिंक्स बनाए भी बहुत सारे बैकलिंक्स ऑटोमेटिकली बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है उसमें देखो wisebusinessideas.com, कंपनी नेम आइडियाज़ हिंदी, यहाँ पे देखो इसने मुझे लिंक किया है। एंड उसी तरह से यहाँ पे देखो एक और है examinfo.in, इसमें भी लिंक है। लेकिन यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट वाला यहाँ पे बेसिकली इन्होंने हमारा पेज लिंक किया है, और नीचे की तरफ देखो तो ज़्यादातर कॉन्टैक्ट वाला ही है। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे साइट वर्थ कैलकुलेटर, लोग जाके कैलकुलेट करते हैं, सर्च करते हैं कि इस वेबसाइट की क्या वैल्यू है, कितना वर्थ ये करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे करते हैं। और देखो यहाँ पे बैकलिंक्स चेकर में कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जैसे डोमेन रेटिंग, टोटल बैकलिंक्स और लिंकिंग वेबसाइट। इतना मुझे चेक कर लिया मैंने। तो बैकलिंक्स आपने देखा कितना बना हुआ है, और मैक्सिमम जो बैकलिंक्स बने हैं वो ऑटोमेटिकली बने हैं, मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश नहीं की है।
कुछ बैकलिंक्स मैंने बनाए भी हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, तो वो बैकलिंक्स मैंने बनाए हैं। अब इसे मैं आपको दिखाता हूँ गूगल सर्च कंसोल के अंदर लेके कि वहाँ पे कितना मुझे बैकलिंक्स दिख रहा है। तो गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन है, एंड यहाँ पे देखो टोटल एक्सटर्नल लिंक जो जिन्होंने मेरी वेबसाइट bloggingskill.com को लिंक किया है, यहाँ पे देखो 2960 बैकलिंक्स मैंने मेरे इस साइट पे बने हुए हैं। एंड आप यहाँ पे लिंक देख सकते हो कौन कौन सी वेबसाइट मुझे लिंक दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इस वेबसाइट को मैं नेक्स्ट करते जाऊँगा। बहुत सारा यहाँ पे पेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ा सा है, बहुत सारे पेजेस हैं जो जिन्होंने मुझे बैकलिंक्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बैकलिंक्स मुझे मिला तो है, लेकिन अब बात करते हैं 2960 बैकलिंक्स मिल गया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये सारे बैकलिंक्स वर्थ करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये सारे बैकलिंक्स इतना मेरे लिए ख़ास नहीं है, क्योंकि ये जो बहुत सारे वेबसाइट जो मुझे बैकलिंक्स दिए हैं वो मेरे ब्लॉग निश से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जो मेरा ये bloggingskill.com है इससे रिलेटेड उनका निश नहीं है, उन्होंने मुझे बैकलिंक्स दिया है। थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ही हाई क्वालिटी बैकलिंक्स उन्हें मान सकते हैं। अगर मुझे बैकलिंक्स दे, जैसे bloggingskill.com ये ब्लॉगिंग के बारे में है, और कोई बंदा मुझे ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही वेबसाइट से बैकलिंक्स दे, तो फिर मेरी वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए बैकलिंक्स कभी भी बनाएं तो अपने निश के रिलेटेड, जैसे आप फाइनेंस, लोन जिसके बारे में लिख रहे हैं उसी वेबसाइट से रिलेटेड आप वेबसाइट को ढूंढिए, उन्हें अप्रोच करिए और वहाँ से बैकलिंक्स बनाइए, तो इससे आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और ऑटोमेटिक बैकलिंक्स तो बनते ही रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बैकलिंक्स ऑटोमेटिक भी बनते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा होता है। अब बात करते हैं क्या बैकलिंक्स रैंक करने के लिए ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आपको मैंने दिखाया मेरे बहुत सारे कंटेंट रैंक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने देखो बैकलिंक्स बिल्कुल भी नहीं स्टार्टिंग में बनाए थे, फिर भी मेरा कंटेंट जैसे जैसे गूगल की नज़र में अथॉरिटी बनी, वैल्यू बनी, तो फिर मुझे मेरे जो कंटेंट है वो रैंक करना शुरू कर दिया। अब देखो जब भी आप डोमेन रेटिंग और पेज रेटिंग दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, और जब भी आपकी वेबसाइट के होम पेज से, जैसे bloggingskill.com होम पेज पर जब आपको बैकलिंक्स मिलता है तो आपकी वेबसाइट का डोमेन रेटिंग बढ़ता है, ठीक है, जिसे हम डोमेन अथॉरिटी भी बोलते हैं, वो बढ़ता है। और जब हम किसी पोस्ट पर, जैसे मान लेते हैं हमने इसी पर एडसेंस CPC कैसे बढ़ाएं, इस पोस्ट पर हमने बहुत सारे बैकलिंक्स बनाए, तो हमारा जो अथॉरिटी बढ़ेगी वो किस पे बढ़ेगी? पेजेस पर बढ़ेगी, हमारे पोस्ट पर बढ़ेगी, और जिसे हम बोलते हैं पेज रेटिंग या पेज अथॉरिटी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैकलिंक्स मैटर करता है कि नहीं करता है। देखो बैकलिंक्स तो रैंकिंग फैक्टर है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको बैकलिंक्स अपने वेबसाइट के निश से रिलेटेड ही बनाना है, और निश से रिलेटेड बनाओगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी, गूगल उसे ट्रस्ट करेगा, आपको बेनिफिट देगा उसका, ठीक है। और अगर आपको ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो नीरज यादव चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना, और आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि बैकलिंक्स ज़रूरी नहीं है रैंक करने के लिए। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि बैकलिंक्स ज़रूरी नहीं है रैंक करने के लिए, इसका मतलब ये है कि आप बिना बैकलिंक्स के कंटेंट आप रैंक कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बैकलिंक्स एकदम ज़रूरी ही नहीं है। बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा लॉन्ग टर्म में, जब आप अपने निश से रिलेटेड वेबसाइट से बैकलिंक्स बनाओगे, ठीक है। आई होप दैट क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।